उत्तर प्रदेश, जहां मिठास है, स्वाद है और खुशबू है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे राज्य में जहां की धरती सोना उगलती है, जहां के पेड़ फलों से लदे रहते हैं और जहां की हवा में भी मिठास घुली रहती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, भारत का कृषि और बागवानी का गढ़। यहाँ के फल, सब्जियां और मसाले देश भर में मशहूर हैं। दशहरी आम की मिठास हो या फिर आगरा के आलू का स्वाद, कन्नौज के इत्र की खुशबू हो या फिर मेंथा तेल की ताजगी, उत्तर प्रदेश हर मामले में खास है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की इसी अनोखी दुनिया में। अगले 7 मिनट तक हम साथ मिलकर जानेंगे यहाँ की खेती की कहानी, यहाँ की विविधता और यहाँ के किसानों की मेहनत को। सबसे पहले बात करते हैं फलों के राजा आम की। और जब आम की बात हो रही हो तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, ऐसे न जाने कितने ही जिले हैं जहां आम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आता है जब बात लखनऊ के मलिहाबादी आम की होती है। दशहरी, लंगड़ा, सफेदा, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका स्वाद दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए तो इसे नवाब आम भी कहा जाता है। और हाँ, एक बात और, अगर आपने कभी मलिहाबादी आम के पेड़ पर लगे हुए आमों को देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि असली अमीरी क्या होती है। अब आते हैं अमरूद पर। अमरूद जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। उत्तर प्रदेश में अमरूद की खेती मुख्य रूप से लखनऊ और प्रयागराज में होती है। यहाँ के अमरूद अपने रसीलेपन और मिठास के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, सर्दी के मौसम में तो अमरूद का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप कभी लखनऊ या प्रयागराज जाएं तो वहाँ के ताजा अमरूद जरूर खाना। यकीन मानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब बारी है केले की। केला जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि ऊर्जा से भी भरपूर होता है। उत्तर प्रदेश में केले की खेती वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कौशाम्बी जैसे जिलों में होती है। यहाँ केले की कई खास किस्में मिलती हैं, जैसे कि मालभोग, चिन्नी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर और सब्जा। केले के पत्तों का इस्तेमाल तो आपने खाना परोसने के लिए देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केले के तने से भी कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं? चैप्टर 4, नींबू, बुंदेलखंड का खट्टा मीठा स्वाद। अब आते हैं नींबू पर। नींबू जो अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू की खेती मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। यहाँ के नींबू अपने रसदार होने और तेज सुगंध के लिए जाने जाते हैं। नींबू का इस्तेमाल तो आपने चटनी, अचार और शरबत बनाने में देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नींबू का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है? चैप्टर 5, पपीता और तरबूज। गर्मी के मौसम की मिठास। गर्मी के मौसम की बात हो रही हो और पपीते और तरबूज का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में पपीते की खेती मुख्य रूप से सहारनपुर और उन्नाव में होती है, जबकि तरबूज की खेती गंगा और सरयू नदियों के किनारे की जाती है। यहाँ के पपीते अपने रसीलेपन और मिठास के लिए जाने जाते हैं, जबकि तरबूज अपने ठंडेपन और मीठे रस के लिए मशहूर हैं। गर्मी के दिनों में तो पपीते और तरबूज का मजा ही कुछ और होता है। चैप्टर 6, संतरा और माल्टा। सहारनपुर से मेरठ तक रस का सफर। अब आते हैं संतरे और माल्टा पर। संतरा जो अपने रसदार होने और विटामिन सी से भरपूर होने के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती मुख्य रूप से सहारनपुर में होती है। यहाँ संतरे की कई खास किस्में मिलती हैं, जैसे कि देसी, नागपुरी, एम्पदार और लड्डू। माल्टा जो संतरे जैसा ही होता है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा और मीठा होता है। उत्तर प्रदेश में माल्टा की खेती मेरठ और वाराणसी में होती है। चैप्टर 7, लीची और शफ्तालू। विदेशी फलों का देसी अंदाज। लीची और शफ्तालू ये दो ऐसे फल हैं जो मूल रूप से विदेशी हैं, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में भी इनकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लीची जो अपने रसीलेपन और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सहारनपुर और मेरठ में उगाई जाती है। शफ्तालू जो अपने रेशेदार होने और मीठे खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। चैप्टर 8, आंवला, प्रतापगढ़ का गौरव, सेहत का खजाना। अब आते हैं आंवले पर। आंवला जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवले की खेती मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में होती है। प्रतापगढ़ जो भारत में आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय जलवायु आंवला उत्पादन के लिए एशिया में सबसे अनुकूल मानी जाती है। आंवले का इस्तेमाल तो आपने चटनी, अचार और मुरब्बा बनाने में देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आंवले का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है? चैप्टर 9, आलू आगरा का ताज ब्रांड, मेरठ का अनुसंधान। अब बात करते हैं सब्जियों की रानी आलू की।
उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में भारत का सिरमौर है। देश का करीब 40% आलू यहीं उगता है। आगरा का आलू तो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे ताज ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, मेरठ में तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, जहां आलू की नई नई किस्मों पर शोध किया जाता है। मसालों की बात हो रही हो और हल्दी और अदरक का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश हल्दी और अदरक के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। यहाँ की हल्दी अपने रंग और सुगंध के लिए जानी जाती है, जबकि अदरक अपने तीखेपन और औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। हल्दी और अदरक का इस्तेमाल तो आपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हल्दी और अदरक का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है? कन्नौज, जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, यहाँ के फूलों का उपयोग सदियों से इत्र बनाने में किया जाता रहा है। गुलाब, चमेली, बेला, मोगरा, ऐसे न जाने कितने ही फूलों से यहाँ तरह तरह के इत्र बनाए जाते हैं, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। अगर आप कभी कन्नौज जाएं तो वहाँ के इत्र बाजार जरूर जाना। यकीन मानिए, आपकी नाक खुशबू से महक उठेगी। मेंथा तेल, जिसे पुदीना तेल भी कहते हैं, भारत में इसका 90% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह औषधीय उपयोग और खुशबू उद्योग में अहम भूमिका निभाता है। मेंथा तेल का इस्तेमाल तो आपने सर्दी खांसी की दवा, टूथपेस्ट और माउथ वॉश में देखा ही होगा। जेट्रोफा तेल एक अनोखा जैव ईंधन है। इसे डीजल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जेट्रोफा की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि डीजल पर निर्भरता कम की जा सके। हालांकि इसकी तकनीकी और व्यावसायिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। आखिर में बात करते हैं पान की। पान, जो भारत में एक प्रसिद्ध मुखवास है, बेतल का उपयोग पान में होता है और यह उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पान अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की खेती की एक झलक। फलों की मिठास, सब्जियों का स्वाद और मसालों की खुशबू उत्तर प्रदेश हर मामले में खास है। यह न केवल भारत का पेट भरता है, बल्कि वैश्विक पहचान भी रखता है। उत्तर प्रदेश की खेती की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर मौसम में कुछ नया लेकर आती है।